बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। एशिया का किंग कौन? फाइनल तगड़ा होगा। शायकीन ने बताए कामयाबी के नुस्खे। पैसा खर्च होगा या लंदन जाएगा? नाअहली या माइनस करना मुमकिन नहीं। सैलाब ज़दगान बहुत परेशान। और ऑपरेशन खैबर का हीरो शहीद सलमान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। एशिया का टाइगर कौन, श्रीलंका या पाकिस्तान? एशियन क्रिकेट का चैंपियनशिप का आज होगा फैसला। पाकिस्तान और श्रीलंका दुबई में टकराएंगे। ग्रीन शर्ट्स में तब्दीलियों का इम्कान है। शादाब और नसीम शाह की वापसी यकीनी है। अब तक श्रीलंका 5 बार जबकि पाकिस्तान 2 मरतबा फाइनल जीत चुका है। आज मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। कौन होगा एशिया कप का हुक्मरान? दुबई में सचेगा मैदान। मध्य मुकाबिल हैं श्रीलंका और पाकिस्तान। सुपर 4 में शाहीनों को शिकस्त देकर आइलैंडर्स ने तेवर बता दिए। पावर 11 का पावर हाउस फुल चार्ज। रिजवान, फखर, आसिफ और इफ्तिखार तैयार। बाबर के लिए अब गलती की गुंजाइश निश्ता। कौमी टीम की प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां यकीनी हैं। शादाब खान और नसीम शाह की वापसी मुतवक्के है। श्रीलंका 5 मरतबा जबकि पाकिस्तान 2 बार एशियन चैंपियन का ताज सर पर सजा चुका है। दोनों टीमें इवेंट के फाइनल में 4थी बार टकराएंगी। श्रीलंका ने 2 बार पाकिस्तान को हराया जबकि पाकिस्तान 1 बार फातेह रहा। और एशिया कप के फाइनल की ट्रॉफी कौन उठाएगा ये तो वक्त बताएगा। एशिया कप की बात की जाए तो श्रीलंका का पलड़ा भारी है। अब तक मेगा इवेंट के 14 एडिशंस हो चुके। आइलैंडर्स 5 बार एशियाई क्रिकेट का चैंपियन बन चुका है। शाहीन मारेंगे मैदान या आइलैंडर्स होंगे फतेहयाब? एशिया कप की बात की जाए तो श्रीलंका हो चुके। आइलैंडर्स ने 5 बार एशियाई क्रिकेट के चैंपियन बनने का एजाज अपने नाम किया। 1986, 1997, 2004, 2008 और 2014 में ट्रॉफी हासिल की। पाकिस्तान 2 बार एशिया कप का चैंपियन करार पाया। 2000 और 2012 में फतह समेटी। भारत सबसे ज्यादा 7 बार एशिया कप के फाइनल में कामयाबी हासिल कर चुका है। इदाद-ओ-शुमार पर नजर डाली जाए तो दोनों टीम्स T20 फॉर्मेट में 22 बार मध्य मुकाबला आ चुकी है। जबकि 9 मैचेस में श्रीलंका कामयाब रहा। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने एशिया कप जीतने का अज़्म जाहिर किया। बोले, बतौर कप्तान खुशकिस्मती है कि फाइनल में पहुंचा। पूरी टीम जान लड़ा रही है। तगड़ा फाइनल होगा और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। काफ़ी एक्साइटेड है और लकी है एज अ कप्तान के मैं फाइनल में पहुंचा और मेरे पास जो टीम है वो काफ़ी अच्छी टीम है। और जिस तरह वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, हर मैच में देख लें हर बंदा स्टेप अप ले रहा है, नया मैन ऑफ द मैच हो रहा है। एक्सपेक्ट मैं यही कर रहा हूँ कि अच्छा मैच होगा फाइनल और कोशिश यही होगी कि टफ क्रिकेट होगी। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की फतह के लिए पुरुमीद है। ग्रीन शर्ट्स को जीत के नुस्खे भी बता दिए। आज जीतेगा, हमने खूब तैयारी किया हुआ है। सब लोगों की गुजारिश है कि आज हैदर अली को खिलाया जाए और इफ्तिकार को बिठाया जाए, धानी को लेकर आया जाए। पाकिस्तान का मैच आसिफ अली जीताएगा और आसिफ अली बहुत अच्छा प्लेयर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। श्रीलंका भी अच्छी टीम है, टफ टाइम दे सकती है। उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है। पाकिस्तान की टीम बेहतरीन टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है। इंशाल्लाह पाकिस्तानी जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, पूरी उम्मीद है हमारा टीम की। माशाल्लाह जीतेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंडिया को हराया, हमें बहुत खुशी हुई है, लेकिन अफसोस भी है। हम चाहते थे इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होना चाहिए था, उसके दिलचस्प मुकाबला होता है। ट्रॉफी हमारी, हम ही लेके आएंगे वापस पाकिस्तान में। ट्रॉफी पे इंशाल्लाह जैसे इंडिया को हराया ना, इससे भी बदतरीन श्रीलंका को हराएंगे। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने एशिया कप का फाइनल जीतने के लिए पाकिस्तान को मजबूत और फेवरेट करार दे दिया। कहा, कौमी टीम ने एशिया कप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। श्रीलंकन टीम नौजवान जरूर है लेकिन आसान नहीं लेना चाहिए। वो दुबई में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है इस एशिया कप में, हम सब ने देखा। कल का मैच थोड़ा इंटेंट नज़र नहीं आया बैटिंग में, बॉलिंग में तो ठीक ठाक स्टार्ट किया हमने, बट होपफुली अपनी गलतियों से सीखेंगे। बट स्टिल आई थिंक पाकिस्तान इज़ फेवरेट टुमारो, बट अब श्रीलंका की इस यंग टीम को, एक्साइटिंग टीम को ईजी नहीं ले सकते। मिडल ऑर्डर थोड़ा इनएक्सपीरियंस है, तो कल थोड़ा से हम एक्सपोज हुए। होपफुली रिजवान आउट हुआ तो पता लगा, बाबर आउट हुआ कि थोड़ा उनको प्रेशर पड़ा तो नहीं चले, बट होपफुली विकेट बहुत अच्छी थी और कल की विकेट थोड़ी फ्रेश होगी, विल बी अ गुड विकेट टुमारो। और बड़े मैच से पहले सोशल मीडिया पर फाइनल ट्रेंड करने लगा। लोग दुआगो हैं कि शाहीन फाइनल जीतकर पाकिस्तान को तीसरी बार एशियन चैंपियन बनवाएं। फाइनल से कबल फाइनल फीवर चढ़ने लगा। पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। सार्फिन शाहीनों की जीत के लिए पुरुम्मीद और दुआगो हैं। फखर जमान की खराब फॉर्म देखते हुए मशवरा दिया गया कि अब हैदर अली को चांस दिया जाए। किसी ने कहा गुज़िश्ता मैच में पाकिस्तानी नाकामी के पीछे रोहित शर्मा का हाथ है, जो खुफिया तौर पर जंतर मंतर पढ़ रहे हैं। बाबर आजम की तस्वीर के साथ दर्ज था, कभी मैच फिक्स करके सेंचुरी नहीं बनाई, इसी बात पर फख्र है। श्रीलंकन प्लेयर्स का ये जुमला भी वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि नसीम शाह को फाइनल में देख लेंगे। We'll see in the finals. वहीं शाहीनों की हौसला अफजाई इस वीडियो के जरिए की गई। पाकिस्तान टीम आज फाइनल में फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरेगी। नसीम शाह और शादाब खान टीम में लौट आए। मजीद तफसीलात जानते हैं एजाज वसीम बाखरी से, जो इस वक्त दुबई स्टेडियम में मौजूद हैं। एजाज, बताइएगा कितने पुरजोश हैं शायकीन और खिलाड़ी कितने तैयार हैं? दुबई स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आज फाइनल में मध्य मुकाबला आ रही हैं। अब गर्मी ज़्यादा है, पहले की निस्बत आज थोड़ी हवा चल रही है, लेकिन आज भी टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैच शाम को होना है। अभी मैच के अंदर 3 घंटे का टाइम है। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें 2014 में आखिरी मरतबा एशिया कप के फाइनल में मध्य मुकाबला आ चुकी हैं, जहाँ पे श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तान अब तक सिर्फ 2 एशिया कप जीत चुका है, जबकि श्रीलंकन टीम रिकॉर्ड 11 मरतबा एशिया कप का फाइनल आज 11वीं मरतबा खेलने जा रही है। पाकिस्तान ने सिर्फ 2 टाइटल जीते हैं। श्रीलंकन जो टीम है वो एशिया कप के अब तक 5 टाइटल जीत चुकी है, जबकि इंडियन टीम ने एशिया कप के 7 फाइनल जीते हैं। पाकिस्तान क्योंकि जो राउंड मैच था आखिरी श्रीलंका के खिलाफ वो हार गया था। आज के मैच में पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ वापस आज मैदान में उतरने जा रहा है। हसन अली और उस्मान कादर को वापस बिठाया जा रहा है। सो आज के फाइनल मैच के लिए हेड कोच सकलान मुश्ताक ने कहा था कि पाकिस्तानी टीम फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएगी। अलबत्ता इंडियन फैंस ने क्योंकि ये होप कर रखी थी कि उनकी टीम फाइनल खेलेगी, तो उन्होंने टिकट्स ऑलरेडी खरीद रखे हैं। सो ये भी इम्कानात हैं कि इंडियंस अगर या तो फाइनल देखने नहीं जाएंगे तो वो बाहर आके अपने ब्लैक में टिकट बेचेंगे, ताकि कुछ ना कुछ उनकी रकम वापस आए, क्योंकि टीम उनकी पहले से ही घर वापस लौट। शुक्रिया एजाज आपका। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह के भाई क्रिकेटर उबैद शाह कहते हैं कि नसीम शाह गुज़श्ता मैचेस की तरह आज भी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करेंगे। उबैद शाह की अपने भाई से फाइनल से कबल क्या बात हुई, बताएंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोइन जुबैर। जी मोइन। जी बिल्कुल, एशिया कप का फाइनल उसको देखने के लिए इस वक्त हर कोई इंतज़ार कर रहा है। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका आज फाइनल होगा। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम शाह के भाई उबैद शाह, जो खुद भी एक फास्ट बॉलर हैं। उनसे जानते हैं, भाई से बात हुई, स्टार से तो अब सुपरस्टार हो गया। जी बिल्कुल बात हुई थी और यही कह रहा था कि मतलब दुआएं किया करो पूरी टीम के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं पूरी टीम के लिए, कि इंशाल्लाह हम भी फाइनल जीत जाए। अच्छा, फाइनल से पहले आपकी ये बात हुई, उन्होंने कहा दुआ करें, तो भाई अब स्टार से सुपरस्टार हो गया, तो वो तो अभी दुबई में है, आपके साथ लोगों का कैसा इंटरेक्शन रह रहा है अब? जी बिल्कुल, जैसे कि मीडिया वाले भी आ रहे हैं और लोग भी मैसेज करते हैं कि नसीम शाह के बारे में बताए, तो हर कोई मतलब यही पूछता है कि नसीम शाह का मतलब उसने मतलब जो मैच के दौरान हुआ था अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में ज़्यादा पूछते, और यही पूछते कि शादी कब करनी है, तो ज़्यादा लोगों को यही फिक्र है। बाकी घर वालों को पता है, बड़े भाई को उसको पता ही होगा कि किस तरह इस्तकबाल करनी है। बाकी वो तो कहते हैं कि इन चीज़ों पे ध्यान ना दे और अपने क्रिकेट पे फोकस करे, बाकी देख लेंगे उसी दिन जब फाइनल जीत करके आएंगे तो ज़रूर उसका इस्तकबाल करेंगे। ये जुमला अच्छा है कि देख लेंगे उस दिन। और पाकिस्तान आज श्रीलंका के ख़िलाफ़ फ़ाइनल खेलने जा रहा है और पाकिस्तानी शायकीन को और पाकिस्तान की टीम को पसंद करने वाले दुनिया भर में जितने भी मद्दाह हैं वो इस वक्त यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो पूरे एशिया कप में ज़बरदस्त रही, यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज का जो फ़ाइनल है उसमें भी ये परफॉर्मेंस
अच्छी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और मैच की बात तो दिन भर होती रहेगी। दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले बंद कमरों में होते हैं। अरबों रुपए खर्च करके कह दिया इलेक्शन नहीं हो सकते। फवाद चौधरी ने तनकीद करते हुए कहा इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, गैर जिम्मेदार लोगों ने मुल्क का हशर नशर कर दिया। कोई दोस्त मुल्क शहबाज शरीफ पर एतमाद करने को तैयार नहीं। इमरान खान की टेलीथॉन में 5 अरब से जायद की कमिटमेंट में से 3 अरब जमा हो चुके हैं। के फैसले बंद कमरों में होते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता कि अरबों रुपया आपने जो मुल्क का है वो खर्च करवा दिया, लोगों के पैसे लगवा दिए, उसके बाद 3 दिन पहले आप कह देते हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे। मैं ये समझता हूँ कि एक तो गरीब कौम है, उसके ऊपर इस तरह के जो गैर जिम्मेदार लोग जो हैं जिनको आके बैठा दिया गया है, उन्होंने इस मुल्क का हशर नशर कर दिया है। इमरान खान दूसरी बड़ी टेलीफोन करने जा रहे हैं सैलाब के ऊपर। जब पिछली हमने जो टेलीफोन की थी उसमें 5 अरब रुपए से ज्यादा की कमिटमेंट्स जो हैं वो इमरान खान को मिली। उन 5 अरब में से 3 अरब रुपया जो है वो जमा हो चुका। जो 1 अरब रुपया है वो आपको मालूम है कि इमरान खान पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि वो सिंध में जाए। आज जो टेलीथॉन होगी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसमें भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो भरपूर तादाद में अपनी कमिटमेंट्स देंगे, अपना इजहार करेंगे। हुकूमत इसके अशीर भी पैसा जो है वो जमा नहीं कर सकती। किसी ओवरसीज पाकिस्तानी ने, किसी प्राइवेट ने 1 रुपया भी शहबाज शरीफ और हुकूमत के फंड में नहीं डाला। शेख रशीद का कहना है कि 11 हलकों में इलेक्शन इमरान खान की फतह के खौफ से मुलतवी किए गए। इमरान खान को ना अहल करना या माइनस करना और जेल भेजना मुमकिन नहीं। अदलिया की दानिशमंदी अनकरीब इलेक्शन करवाएगी। सिंध में सैलाब के बाद कहत पड़ने वाला है, अवाम तक इमदाद नहीं पहुँच रही। पीपल्स पार्टी की सियासत अब दफन हो चुकी। शेख रशीद ने अवाम की तर्जुमानी कर दी। ट्वीट में कहा 11 हलकों में इलेक्शन मुलतवी करने की वजह सिर्फ इमरान खान की फतह का खौफ था। उनका कहना था कि इमरान को नाअहल करना या सियासत से माइनस करना अब मुमकिन नहीं। लोग अब खुद ब खुद सड़कों पर होंगे। शेख रशीद ने कहा कि PDM में फूट पड़ चुकी, माशी तबाही, सियासी अदम इस्तेहकाम और महंगाई नेले डूबेगी। अब नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ की बात नहीं मानेगा। इलेक्शन ही वाहिद हल है। अदलिया की दानिशमंदी से अनकरीब इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा मिफ्ता के रोने से बिजली और पेट्रोल सस्ता नहीं होगा। सिंध में सूरत हाल सैलाब के बाद बदतरीन हो चुकी। वसाई किल्लत से कहत पड़ सकता है। पीपल्स पार्टी का आवाम के लिए कोई किरदार नहीं रहा। सिंध में पीपल्स पार्टी की सियासत दफन हो चुकी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सैलाब मुतासरीन के लिए हकीकी मसीहा बनकर सामने आ गए। इमरान खान आज रात 11 बजे सैलाब से मुतासर अफराद के लिए एक और टेलीथॉन का इनेकाद करेंगे। इमरान खान ने इससे कबल भी टेलीथॉन का इनेकाद किया था, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। गुज़िश्ता टेलीथॉन में सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए से जायद इमदाद जमा की गई थी। सुबह सिंध में सैलाब से हौलनाक तबाही, हालात बद से बदतर होने लगे, लेकिन मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। लाखों मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर हैं। हुकूमत के तमाम तर दावों के बरक्स सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम नहीं हो सकीं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूटने लगे। सैलाब, हर तरफ पानी, सूबा सिंध बन गया तबाही की निशानी। सैलाबी रेलों ने सब मलियामेट कर दिया। सिंध में बेरहम शराबी रेलों से शहर के शहर डूब गए। कई अजला में सूरत हाल अबतर। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मकान ठाए गए, साडे खाण पीवण की कशा कहनी, असां जरा रोड ते बैठे थे, खैमे ला दे, शापर ला दे बैठे थे। ठट्टा में मसीद कई देहात से रियाब आ गए। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। 1 महीने पहले मेरे घर पे सैलाब आया था। मेरे तकरीबन 3 बड़ा कमरा, एक तहखाना, एक किचन और दुनिया इस हमारा बच्चों का जो सामान वगैरह जो है सारा पानी ने दरहम बरहम किया। तकरीबन मैं महीने से मुतासर है। बिल्कुल मैं बेरोज़गार बंदा भी हूँ। मेरे साथ बिल्कुल ताउन पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत के तमाम दावों के बरक्स सैलाब मुतासरीन सहूलियात से महरूम हैं। दादू, हैदराबाद, नवाबशाह, सखर, लाड़काना, शिकारपुर समेत दीगर इलाकों में मुतासरीन इमदाद के मुंतसिर हैं। मुल्क में 1.25 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। सिंध में $50 मिलियन की फसलें तबाह हुई। खेतों से पानी निकालने में 3 से 6 माह लगेंगे। मौसमियाती तब्दीली के बायस मुल्क में सैलाब आए। बिलावल भुट्टो ने जिनेवा में $107 मिलियन की अपील की।
कि तकरीबन 33 मिलियन 3 करोड़ 30 लाख लोग के सरों पे छत नहीं है, उनके घर तबाह हो गए। 1.25 करोड़ लोग 2 मिलियन घराने और हम टेंट 86,000 हमारे पास इस वक्त तक हम तकरीबन हमने टेंट्स दिए हैं, सिंध हुकूमत ने NDMA ने दिए हैं, फॉरेन कंट्री से इमदाद है, ये सब मिला के 2 लाख टेंट पे भी नहीं पहुंचे हैं इस वक्त। मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड, मैं सिर्फ सिंध का आपको बता दूं, हमारा अंदाजा है कि 350 अरब रुपए का नुकसान फार्मर कम्युनिटी को हुआ है, 50 अरब रुपए का नुकसान लाइफ स्टॉक वालों को हुआ है। मौसमियाती तब्दीली आई है इन्वायरमेंट नेचर से लड़ने की वजह से। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में और जिनीवा में मिलकर एक फ्लैश अपील की थी $160 मिलियन के लिए। मैं गुजारिश करूंगा कि आप सियासत न करें, प्लीज आप हमारे से मिलकर हमारी हेल्प करें, हम सूबे को बनाएं, उन गरीब लोगों की मदद करें। हमने इंटरनेशनली मैंने अपील की है, इंटरनेशनली लोगों से। अभी हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपने देखा यूनाइटेड नेशन की चीफ को भी बुलाया हुआ था, मसले CM साहब भी साथ थे, तो उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें उनको बताई हैं। तो इस सूबे को बनाना है और आप सब मिलके हमारा साथ दें। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।